Hello students. So this is the first video for class 12th business studies. Okay? और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th बिजनेस दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और जैसा कि मैंने बोला है इस सब चैनल पे कोई भी चीज थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं चलेगी, यहाँ चलेगा सब कुछ प्रैक्टिकल। सो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहला मैं यहां पर आपको बोलता हूं वर्ड मैनेजमेंट। वर्ड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट वर्ड क्या यहाँ पर सेंस लेकर आया है और ये क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, ये सारा चीज मैं अभी कवर करने शुरू करता हूँ आपको। अब देखो, सबसे पहला बात बोल रहा है, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात बोलूं तो ये बोलता है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? अ प्रोसेस या आर्ट या कह लो फंक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है या प्रोसेस है या फंक्शन है। किस चीज का? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, नॉट डूइंग थिंग्स। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन। और किससे? बाई अदर्स, किसी और से काम लेना, निकलवाना। ठीक है, क्यों? टू अचीव दी गोल, ताकि जो हमने गोल लिया, ऑब्जेक्टिव लिया, एम लिया है हमारा, वो फुलफिल हो सके, पूरा हो सके। ठीक है, नॉर्मली नहीं। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हमारी ये डेफिनेशन पूरी क्रिस्टल क्लियर कंप्लीट है। तो अब मैं इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड को एकदम डिटेल में आपको कवर करना शुरू करता हूं। सबसे पहला चीज है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, एक प्रोसेस है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये प्रोसेस है? क्योंकि इसका प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है यानी एक कुछ एक्टिविटीज, कुछ स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं प्रोसेस, आर्ट, फंक्शन या स्टेप भी है। ठीक है, स्टेप। तो मैं यहाँ पर अभी मेन वर्ड जो लेकर चल रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी किसी से काम करवाने का, बाई अदर्स, खुद ना करके। ठीक है, एक खुद काम अगर आप कर रहे हो दैट इज नॉट मैनेजमेंट। मैनेजर किसको कहते हैं? जो लोगों से काम निकलवाता कराता है। ठीक है, तो मैनेज करने का मतलब हुआ किसी और से काम करवाना, काम निकलवाना। ठीक है, तो प्रोसेस या आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ब्रैकेट में मैं साइड में लिख देता हूं नॉट डूइंग थिंग्स। नॉट डूइंग थिंग्स, काम करने का कला नहीं है। क्या है? काम करवाने की कला है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात है बाई अदर्स। बाई अदर्स कहने का मतलब भाई अपने नहीं, सेल्फ, खुद से नहीं करना है, सेल्फ नहीं करना है। ठीक है, वो कोई और करेगा आपके बोलने पर। ठीक है, अच्छा, ये काम क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि आपके पास एक गोल है, आपको उस गोल को पूरा करना है। ठीक है, आप ये काम इसलिए लोगों से करा रहे हो ताकि आपने जो एक गोल सेट किया है वो गोल कंप्लीट हो। और वो गोल मैं बोलूं नॉर्मली नहीं कंप्लीट करना है आपको। नॉर्मली कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मली वो कंप्लीट नहीं करना है, उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। अब ये दो वर्ड क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नॉर्मली नहीं करना है, बस इतना याद रखना, उसको कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो वर्ड आया प्रोसेस, आर्ट या फंक्शन या कुछ स्टेप कह लो। ठीक है, ओके, तो अब इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं बाय फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ POSDC। ये लो, डेफिनेशन में हर एक वर्ड का रिलेवेंस अब आपको समझ में आ जाएगा।
कि ये एक आर्ट था या स्टेप या प्रोसेस या फंक्शन जो मैंने बोला था वो क्या है, ये पीओएसडीसी। पीओएसडीसी यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखो ध्यान से समझना, मैं ये लिख देता हूं यहां पर पहले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और है कंट्रोलिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अभी मैंने बोला ना, ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तभी आएगी जब आप कुछ स्टेप, कुछ फंक्शन को, कुछ प्रोसेस को फॉलो करके चलोगे। अगर आपको नॉर्मली अचीव करना होता तो ये फंक्शन की जरूरत नहीं थी, बट इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करना तो इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और वो स्टेप है पीओएसडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब हम समझते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको लेट्स सपोज बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, अब आपको जब बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को मैं बोल रहा हूं 1 साल, 2 साल, 3 साल या जब मन, ऐसा तो अचीव आपको करना नहीं है ना। आपके पास एक जो साल है, इसी ईयर के अंदर आपको क्रैक करना है अपना सारा। तो ये जो चीज आपको क्रैक करना है विद इन अ लिमिटेड स्टैंडर्ड गिवन टाइम, उस टाइम फ्रेम में, उसको हम वर्ड यहां पर कहेंगे इफेक्टिव वर्ड। अगर आपने इतने ही टाइम में, इस गिवन स्पैन ऑफ टाइम में इस काम को अचीव कर लिया, प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, तो आपको कहा जाएगा कि यू हैव डन द वर्क इफेक्टिवली। ठीक है, तो इफेक्टिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो गिवन टाइम, उस टाइम के अंदर ही आप काम को अचीव कर लो, फुलफिल कर लो, पूरा कर लो। और एफिशिएंटली वर्ड का मतलब क्या है, विथ मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए। ठीक है, विथ मिनिमम कॉस्ट आपका आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब अब देखो क्या बोल रहा है, आपको अगर इस तरीके से कि विद इन गिवन टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करो, तो आपको क्या करना होगा, कोई भी काम को, उस बोर्ड को टारगेट करने के लिए आपको ये 5 फंक्शन से प्लान कर चलना होगा आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे। क्या प्लान करोगे कि भाई मुझे कौन-कौन से सब्जेक्ट कितने देर, किस दिन पर, किस बुक्स या किस स्टडी मटेरियल से या किस टीचर से, ये सारी चीज़ को आपको प्लान करना होगा सबसे पहले। आप ये सारी चीज़ को सोचोगे पहले, ठीक, कि 1 साल का टाइम है, ये चीज़ें कवर करनी है, तो हाउ आप एक स्ट्रक्चर, एक आउटले बनाओगे, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक, आप ऐसे ही बिना सोचे चल रहे हो ना, तो बेटा नहीं होने वाला है। कई लोग जो फँस जाते हैं लास्ट में, एकदम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पीओएसडीसी नहीं किया होता उस टाइम। तो प्लानिंग के लिए। फिर आया वर्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कहने का मतलब, कोई भी ऑब्जेक्टिव को जब आपने एक प्लान से कवर अप कर लिया, आपने सोच लिया कि कैसे करना है, तो सोचने के बाद उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों की, मतलब उस काम को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो जैसे कि आपको अच्छे स्टडी मटेरियल, अच्छे लेक्चर्स या कह लो ट्यूशन क्लास, ठीक है? और आपको ये कह लो कि बीच-बीच में कुछ मोटिवेशन की चीज़ें, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से पता है कि नीड पड़ेगी। तो उन चीज़ों का अरेंजमेंट करना, उन रिसोर्सेज़ का अरेंजमेंट करना जो कि आपके प्लानिंग को पूरा करने में हेल्पफुल मदद होगी, उन चीज़ों को इकट्ठा करना, अरेंज करना कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन उस चीज़ में कुछ स्टाफिंग होनी ज़रूरी है। स्टाफिंग कहने का मतलब लाइक कुछ लोगों का होना ज़रूरी है। आप अकेले उस चीज़ को नहीं करोगे, क्योंकि आप मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो आपको आपके साथ-साथ कई लोगों का हेल्प भी लेना पड़ेगा, जो आपकी कही चीज़ों को पूरा करें। लाइक आप ट्यूशन क्लासेस लोगे ताकि आपको जिन चीज़ों में दिक्कतें हैं, उनके लिए टीचर्स हों। दो दे आर नॉट गोइंग टू बी योर स्टाफ, ठीक है, बट स्टाफिंग वर्ड में बोला लोगों के, अच्छे लोगों का अच्छे समय पर, अच्छे जगह पर प्रेजेंट होना स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, तो आप अच्छे टीचर्स को देखोगे,
ठीक है? उनकी टाइमिंग्स को देखोगे, यानी लेक्चर के टाइमिंग्स को देखोगे, ठीक है? उनके ल कंटेंट को देखोगे, ठीक? तो यहाँ पर जो राइट पर्सन्स की ज़रूरत पड़ रही है ना आपको उस काम में, वो राइट पर्सन्स को कहेंगे हम स्टाफिंग, ठीक है? अच्छा, डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग कहने का मतलब है टाइम टू टाइम पर डायरेक्ट होना, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आपको एक गाइडेंस होना टाइम टू टाइम, वो टीचर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ताकि और कुछ मोटिवेटर्स वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम पर आपको लीड कर रहे हैं कि क्या गलतियाँ हैं, ये सब बताई जा रही हैं। तो डायरेक्टिंग वहाँ पर होती है कि किस तरीके से उस चीज़ को करना चाहिए। और कंट्रोलिंग यानी चेक लगाना कि ये सब तो पीओएसडी लगा तो लिए हैं, ये वैसे चल भी रहा है या ऐवें ही चल रहा है? कुछ दिक्कतें तो नहीं है? तो वो चीज़ जानने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कंट्रोलिंग, ठीक है? कंट्रोल्ड वे में अगर कोई चीज़ चलेगी, तभी आपको पता चलेगा, टाइम टू टाइम पर आप चेक कर पाओगे और आपको पता चलेगा कि भई क्या कमी है और उस कमी को आप समय रहते दूर कर पाओगे। क्योंकि एक बार बोर्ड एग्ज़ाम चला गया, तो फिर नहीं रिवाइव होगा, ठीक है? तो मैंने एक एक नॉर्मल भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल लिया है। ये अगर मैं जब आपको बिज़नेस में कन्वर्ट करूँगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप घुसे नहीं हैं सब्जेक्ट के अंदर पूरी तरीके से, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ओके? अच्छा, तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का पीओएसडीसी। अब इसमें मैंने आपको बोला था प्रोसेस, आर्ट, फंक्शन या स्टेप, ये क्या है? तो ये तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया, ये इनके लिए यूज़ किया था वर्ड। गेटिंग थिंग्स डन, क्लैरिटी मैंने दे दिया, खुद से नहीं करना। तो बाय अदर्स यानी सेल्फ ना करके किसी से कराना। एक वर्ड आया है गोल। गोल क्या होता है, इसको डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे, ठीक है? और 2 वर्ड हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक यहीं से उठाता हूँ, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी देखो, इफेक्टिव में एक वर्ड है ना टी, ऐसे ही याद रखना। इफेक्टिवनेस में एक वर्ड है ना, ये टी वर्ड, तो उससे याद रखोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, गलत नहीं लिखोगे। इफेक्टिवनेस में ये जो वर्ड टी है, टी फॉर टाइम ना, तो भाई यहाँ पर आप कहोगे विद इन स्टैंडर्ड गिवन टाइम, ठीक है? विद इन स्टैंडर्ड या गिवन टाइम, ठीक है? तो मैं ऐसे लिख दूं, to complete a given task within standard या given time, ठीक है? आपको कोई काम दिया गया है, उसको समय रहते जो टाइम दिया गया उतने में करना इफेक्टिवनेस कहलाता है। वर्सेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब भाई टू कंप्लीट एनी टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। ये दोनों वर्ड एक साथ होंगे तभी उसको एफिशिएंसी कहेंगे। यहाँ पर और नहीं लिखा है मैंने, ठीक है? यहाँ पर और नहीं लिखा है, ये एंड लिखा है, ठीक है? और नहीं लिखा है, ठीक है? मैं लिख इधर कट कर रहा हूँ, और नहीं एंड, दोनों होना ज़रूरी है कि कम से कम लागत में अधिक मुनाफ़ा, ठीक है? एक आप लोगों ने नेशनल चैनल और कई चैनल पर एक ऐड आया था, कृषि वाला ऐड आया था फार्मर्स का, कम कम लागत में अधिक मुनाफ़ा। ये जो लाइन है, ये प्रैक्टिकली समझाती है एफिशिएंसी को, ठीक है? कि कहते हैं ना कई बार कि मेहनत हमने बहुत की थी सर, पता नहीं क्यों नंबर नहीं आया। दैट मीन्स यू आर लैकिंग द एफिशिएंसी क्वालिटी। एफिशिएंसी मतलब स्मार्ट वर्क एक तरीके से, कम लागत में अधिक मुनाफ़ा, कम मेहनत करके कई लोग ज़्यादा नंबर पा जाते हैं। दे आर कॉल्ड एफिशिएंट पर्सन,
ठीक है? तो इफेक्टिवनेस यानी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में जब पेपर दिया जाता है, वो 3 घंटे का जो पेपर होता है, वो 3 घंटे में अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो, दैट इज़ इफेक्टिव वर्क। ठीक है? अगर 3 घंटे में नहीं कर पा रहे हो, तो वो इफेक्टिव नहीं है। और एफिशिएंट वर्क का मतलब क्या हुआ कि आपने वो 3 घंटे में लिख तो दिया, नंबर कुछ पाए ही नहीं। तो ये बोल रहा है कि आपने बहुत नहीं भरा, आपने कट टू कट चीज़ें अच्छे से एकदम कहते हैं ना बेस्ट प्रेजेंटेशन दी और उससे बेस्ट मार्क्स गेन कर लिए, दैट इज़ एफिशिएंट। ठीक है? तो वो चीज़ है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इसको हम कहते हैं दे आर सेड टू बी अ, टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। ठीक है? टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। ठीक है? एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये लाइन मैंने क्यों लिखा है, कई बार ना जब केस स्टडीज़ वगैरह होते हैं जब केस स्टडीज़ होते हैं तो उसमें इसका नीड पड़ जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए मैंने ये आपको बता दिया, ओके? टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ टू डू थिंग्स सॉरी टू डू राइट थिंग और इधर पे लिखो टू डू थिंग्स राइटली। ठीक है? टू डू राइट थिंग एंड टू डू थिंग्स राइटली। ये 2 वर्ड यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पर इसकी क्लैरिटी दे दूँ, टू डू राइट थिंग अगर आपने सही ऑप्ट किया, सही काम चुना, तो आप टाइम पर काम कर पाओगे और अगर आपने सही से काम किया, टू डू थिंग्स राइटली, तो वेस्टेज नहीं होगी किसी चीज़ की, गलती नहीं होगी, तो वेस्टेज नहीं होगा, तो कॉस्ट फालतू का नहीं लगेगा, यानी मिनिमम कॉस्ट लगेगा और मैक्सिमम आउटपुट आएगा। तो एक है टू डू राइट थिंग यानी सेलेक्ट करना, तो सही समय पर कंप्लीट कर पाओगे और सही से काम करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, कॉस्ट वेस्ट नहीं होगा, मिनिमम कॉस्ट लगेगा और मैक्सिमम आउटपुट दिखेगा। ठीक है? तो ये 2 वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? तो होप सो मैंने सारे वर्ड को, सारे कांसेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया। अब आपको मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज हो गया कि मैनेजमेंट वर्ड क्यों आया है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कल को आप काम करने से ज़्यादा कराना पसंद करोगे, अगर आप इतने पढ़े-लिखे हो तो, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, 2 वर्ड्स के मीनिंग और मैंने कन्क्लूज़न दे दिया, इस कन्क्लूज़न को याद रखना कई बार यूज़ कर देता है, ठीक है? आपके पेपर पैटर्न्स बदल रहे हैं तो कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए इसलिए मैं सब कुछ कवर करते चल रहा हूँ। तो इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। ओके, अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे अब बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? 7 क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको फीचर्स याद रहें कि 7 हैं, 7 वंडर्स, ठीक है? तो इसके 7 वंडर्स, 7 फीचर्स क्या हैं मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट में 7 खास बातें होती हैं। सबसे पहला, ये गोल ओरिएंटेड रहता है। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका अगर मैं सिंपल बात बोलूँ, अगर मैं सिंपल सा लाइन बोलूँ, गोल नहीं है तो मैनेजमेंट की नीड नहीं है। ठीक है? एक पी कर लुढ़कने वाले इंसान को कोई ज़रूरत नहीं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट किस लिए आता है? गोल होने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब अगर गोल एग्ज़िस्ट करता है, ठीक? तो इसको अचीव करने के लिए और किस तरीके से इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने के लिए क्या एग्ज़िस्ट करेगा? मैनेजमेंट, ठीक है? अगर गोल अचीव करना है आपको और वो भी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली तो आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है? अच्छा, मैं इसके लिए एक ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, कई बार कई लोगों को ये समझ में आता है, कई बार कई लोग को नहीं। आपको शायद ये
हेड बोर्ड आपको पता हो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, मैं बोलूँ ये अगर एरो है ना, दिस एरो कैन बी टर्म्ड एज़ मैनेजमेंट, ठीक? एंड दिस पॉइंट इज़ योर गोल। तो टू फोकस अपॉन द गोल मैनेजमेंट एक्सिस्ट्स। ठीक है? ये डायग्राम आप बना सकते हो आपके सीबीएसई में, क्योंकि डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशंस में आते हैं। एंड हाँ, एक मैं बात बताऊँ, डायग्राम के नंबर नहीं होते बोर्ड में, बट ये जल्दी आपको नंबर दिलाने में मदद करता है। एग्जामिनर को ये कैची लगता है और वो नंबर जल्दी दे देता है, बिकॉज़ उसको कहीं न कहीं लगता है कि अच्छे से इस कांसेप्ट क्लियर है। ठीक है? तो बोर्ड कभी डिमांड नहीं करता रटा हुआ चीज़, वो डिमांड करता है समझी हुई चीज़, प्रैक्टिकली पॉसिबल जो चीज़ें हैं, जो आप काम आएँगी, वो चीज़ें उसे चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ओके? तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, ओके? तो अब आगे चलते हैं, सेकंड चीज़, ये एक वर्ड है ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। इस वर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल परवेसिव है। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ भाई। क्या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में होता है? नहीं। घर में भी मम्मी से अच्छा इकोनॉमिक्स कोई बता नहीं सकता। वो जो घर के पैसे, मतलब जो पापा के पैसे कमाए हुए होते हैं, वो महीने भर किस तरीके से एलोकेटेड करती हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं कि वो पूरे महीने बराबर से चल जाता है, कमी नहीं पड़ती। दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? तो घर में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, स्कूल में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, आप देख ही हो, ठीक है? प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि एक चीज़, मतलब हमारी पढ़ाई मैनेज्ड वे से चले, ठीक है? अच्छा, इवन आप देखोगे रोड पे आप लेफ्ट साइड से चलने का रूल है, रेड लाइट पे रुकने का रूल है, ठीक है? और ग्रीन होने पे चलने का रूल है। ये सारा एक मैनेज्ड तरीके से क्यों चल रहा है? अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो फिर वो कैसे इस तरीके से पॉसिबल था, ठीक है? तो वहाँ भी है, ठीक? अगर आप इंडिया में हो तब तो ये देख ही रहो, आप फॉरेन में जाओगे तो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। दैट मीन्स हर एक जगह पर मैनेजमेंट एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? चाहे एक छोटे से शॉप को देखो, चाहे एक बड़ी-सी कंपनी को देखो, हर जगह मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, या ये कह लो मैनेजमेंट होता है, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, ऐसे ये डायग्राम को अभी के लिए याद रख लो, एक काम करता हूँ ऐसे। हुँ, देखो, चाहे आप सोशल एनवायरनमेंट में हो, चाहे आप लीगल में हो, चाहे आप पॉलिटिकल में हो, चाहे आप टेक्नोलॉजिकल में हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, सोशल यानी घर वगैरह, बाकी जो जहाँ-जहाँ आप घूमने वाले जगह जा रहे हो ये सब। लीगल यानी कोर्ट कचहरी वगैरह में भी जाओगे तो वहाँ मैनेजमेंट मिलेगा। पॉलिटिकल, आप जाओगे, ये जितने भी पॉलिटिकल ये पार्टीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे लोकसभा, राज्यसभा, तो ये सारी जगह भी आप जाओगे, पार्लियामेंट हाउस, ये सारी जगह आप जाओगे तो ये पॉलिटिकल कैटेगरी के हैं, यहाँ भी मैनेजमेंट आपको मिलेगा, और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाओगे, वहाँ भी आपको मिलेगा। तो अगर मैं इस तरीके से करके मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, शायद ये उतना क्लियर ना हो, बट मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा ज़्यादा, ठीक? ये बस मैं सिग्निफ़ाई ये करना चाहता हूँ, एनवायरनमेंट कोई भी हो, मैनेजमेंट तो वहाँ होगा ही, या होता ही है। ठीक है? तो मैनेजमेंट, इससे हम कंक्लूजन बनाते हैं, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। डायग्राम आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड में बना सकते हो।
ठीक है? इससे अच्छा भी आप बना सकते हो। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ डायग्राम में, तो इसलिए मेरे से तो ऐसा ही बन रहा है, ओके? अच्छा, अब और आगे चलते हैं मैनेजमेंट का। ऑल परवेसिव हो गया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, फीचर कह सकते हैं हमारा मैनेजमेंट का जो है, वो है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अकेले इंसान को मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? डेफिनिशन ही कहता है इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। आपको किसी और से काम कराना है तो किसी और के मतलब एक से तो ज़्यादा ही होंगे। तो सेल्फ के लिए यहाँ पर जो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सेल्फ का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। बट यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो सेल्फ इंडिविजुअल नहीं। व्हेन देयर इज़ अ ग्रुप, तो ग्रुप में एक कोऑर्डिनेटेड वे से डिसीजन लिया जाए, सब एक-दूसरे से सहमत रहें, मैनेजर की कही बात को मानें, वहाँ पर ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की। अकेले इंसान को मैनेजमेंट की ज़रूरत यहाँ नहीं है, ओके? तो मैनेजमेंट क्यों ऐसा? क्योंकि मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से काम निकलवाने का। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है? अच्छा, 4th जो चीज़ है, वो है इंटैंजिबल फोर्स। ठीक है? मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। यानी मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते बट मैनेजमेंट को आप फ़ील कर सकते हो। मैनेजमेंट को फ़ील कैसे कर सकते हो अगर कोई पूछे तो आप बोलो कि अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में ये चीज़ें दिखें, ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड ऑन टाइम, वहाँ पर ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos, वहाँ पर डिसिप्लिन, ठीक है? वहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स टाइम पर अचीव हो रहे हैं, ऑर्डरलीनेस है, डिसिप्लिन है, ठीक है? तो अगर ये चीज़ें आपको वहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर टीचर पढ़ा रहा है और क्लास में हल्ला हो रहा है, भई एकदम लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, इधर-उधर कर रहे हैं और अचानक से प्रिंसिपल आ जाए तो देख के क्या बोलेगा टीचर को कि मैनेजमेंट है या नहीं? ही विल डेफिनिटली से कि भाई ऐसा हो रहा है तो मैनेजमेंट नहीं है वहाँ। बट अगर सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब जैसा सोचा जा रहा है वैसा अब अच्छा स्मूथ काम चल रहा है, आते ही बताने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। भई देखते ही वो समझ जाएँगे यार सब मैनेज्ड है। तो मैनेजमेंट एक फीलिंग है जो कि अ टच नहीं की जा सकती बट उसे फ़ील किया जा सकता है, उसे समझा देखा जा सकता है। ठीक है? तो अ, अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन में हर चीज़, हर ऑब्जेक्टिव टाइमली अचीव हो रहा है, वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ हर चीज़ सिस्टमैटिक ऑर्डर में है, कोई केओस बोले तो कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है, ठीक है? तो ये सब को ही देखकर समझा जा सकता है वहाँ मैनेजमेंट है या नहीं है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बात है 5th, ये एक डायनामिक फंक्शन है। एक्चुअली ना मैं ये बात को हमेशा बोलता हूँ कि ये इसका फीचर नहीं है, मैनेजमेंट का ये एक्चुअल फीचर नहीं है। दिस इज़ अ फीचर जो इसने बोरो किया है। इट इज़ अ डिराइव्ड फीचर। डिराइव्ड फीचर कहने का मतलब ये किसी और के फीचर से निकल कर यहाँ तक आया है। क्यों? अब ध्यान से समझते हैं कैसे। बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ना, बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है, आए दिन बिज़नेस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ नया होते रहता है। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती, कभी कोई नया गैजेट आता है, कभी अचानक से कोरोना आ गया, तो कुछ भी एनवायरनमेंट में होना पॉसिबल है, ठीक है? तो ये एक बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है, ये बहुत ही डायनामिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं। और इस चेंजेस को जो बिज़नेस अडैप्ट नहीं करते टाइमली, वो बिज़नेस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं? बिज़नेस से बाहर। तो भई हमारा जो बिज़नेस होगा, उसको भी क्या करना होगा?
अगर अडैप्ट करना है तो उसे भी क्या बनना पड़ेगा? डायनामिक। ठीक? मैं इसका भी एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दूँगा, ठीक है? तो बिज़नेस एनवायरनमेंट को भी बनना पड़ेगा डायनामिक, और बिज़नेस को भी बनना पड़ेगा डायनामिक अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। और बिज़नेस खुद से तो बदलेगा नहीं, उसे बदलने के लिए हमें किस चीज़ को बदलना होगा? उसकी मैनेजमेंट को, ठीक है? मैनेजमेंट वो की ड्राइविंग फैक्टर होगा, इसको अडैप्ट करने के लिए डायनामिक किसको होना पड़ेगा? हमारे मैनेजमेंट को। कि मैनेजमेंट जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, पता करेगा और बदलेगा खुद को, उतने जल्दी हम अपने बिज़नेस को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडैप्ट कराएँगे और अपना सक्सेस रेट बढ़ा लेंगे। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ, जो इस डायनामिक फंक्शन को नहीं समझा और जिसको दिक्कत हुई, दैट इज़ नोकिया, ठीक है? नोकिया को सबने नो किया, क्यों? उसका रीज़न समझो, क्योंकि जब उस वक़्त हमारा क्या था, कीपैड का मोबाइल था, ठीक है? और कीपैड चलता था उस वक़्त, एंड्रॉयड जैसा कुछ नहीं था। और एंड्रॉयड डेवलप जब हुआ, तो वो लेकर गया नोकिया के पास, क्योंकि आज उस टाइम की मैं आपको बात बताता हूँ, आज तो आईफ़ोन बहुत ट्रेंड में है, बट उस समय का सबसे पॉपुलर जो पूरे इंडिया में चलता था, दैट वाज़ नोकिया। नोकिया वाज़ जस्ट लाइक आईफ़ोन, ठीक है? इतना ज़्यादा उसकी ब्रांड वैल्यू थी। तो जब एंड्रॉयड डेवलप करने के बाद कंपनी गई नोकिया के पास अप्रोच लेके कि आप हमारा ये एंड्रॉयड वर्ज़न अपने फ़ोन्स में लगाओ और एक एंड्रॉयड मोबाइल प्रोड्यूस करो। नोकिया ने बोला, भाई हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही मास्टर हैं। ठीक, हमारा तो इतना बोलबाला है, ठीक है? वो उसने नहीं सुना और वो एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर लिया सैमसंग ने। ठीक? तो वहाँ से, और एचटीसी वाली एक कंपनी थी, अभी आप लोग शायद नहीं जानोगे एचटीसी, और वहाँ से उन्होंने लॉन्च कर दिया एंड्रॉयड का फ़ोन। और धीरे-धीरे, देखते-देखते नोकिया का नाम रियल में प्रूव हो गया, सबने उसको नो कर दिया और आज के डेट में नोकिया की वैल्यू या कह लो पोज़ीशन बहुत गिर गई मोबाइल मार्केट में। तो यही कहते हैं कि अगर आप समय रहते अडैप्ट नहीं करोगे तो आप आउटडेट हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए डायनामिक फंक्शन के लिए ही अडैप्ट बिज़नेस एनवायरनमेंट सिंस डायनामिक है, तो उसको अडैप्ट करने के लिए, उसमें डील करने के लिए हमारे बिज़नेस को डायनामिक बनना पड़ेगा और हमारा बिज़नेस को डायनामिक बनने के लिए हमारी मैनेजमेंट का डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं 6th पॉइंट, ठीक है? तो गोल ओरिएंटेड हो गया, ऑल परवेसिव हो गया, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, डायनामिक फंक्शन हो गया, ठीक है? अच्छा, एक होता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। अब ये क्या है भाई? मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझते हैं, देखो। मल्टी डायमेंशनल, ये अगर मैं बोलूँ 3D है, हमारा मैनेजमेंट ना 3D है, ठीक है? 3 डायमेंशन होते हैं इसके। 3 डायमेंशन का नाम क्या है भाई? एक है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और एक है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है? अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये क्या बोलता है? ये बोलता है मैनेजमेंट ऐसा हो कि सब अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे, किस लिए? टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बोलता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क किस इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए कि हर इंसान अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे हमारे गोल को अचीव करने में, ठीक है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे का मतलब क्या होगा भाई यहाँ, कि भाई वो इंसान
ऐसा आलसी ना हो जाए, जितना वो कर सकता है अपना फुल एफर्ट से वो काम करके दे। ठीक है? इस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना होगा। नेक्स्ट बात है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल बोलते हैं मैनेजमेंट ऐसा हो कि एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है? ये बोला कि मैनेजमेंट इस तरीके से करो, पीपल जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े लोग, हर एक इंसान हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि इसको रीजन है, ये बिलीव करते हैं हम कि ह्यूमन एसेट्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेट होता है, भले इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, ठीक है? बट हर चीज ये ह्यूमन एसेट जो होता है, उसके बिना कोई भी एसेट अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या कह सकते हैं अपना फुल एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा आपको। अगर आपके लोग ही अच्छे नहीं हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए लोगों का अच्छा होना ज़रूरी है और लोगों को अच्छा रखने के लिए उनके मन का अच्छा होना ज़रूरी है, उन्हें हैप्पी एंड सैटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो ये बोलता है मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से करो कि जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हों, वो हैप्पी एंड सैटिस्फाइड हों, ठीक है? और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या बोलता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को अगर मैं एक फ़ॉर्मूला से लिखूँ, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज़ इक्वल्स टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये एक इसका इक्वेशन है और दूसरा मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ। ऑपरेशंस ऑपरेशंस का बस मीनिंग बता रहा हूँ। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलना ही तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये रॉ मटेरियल पे बेस्ड होती है। आई एम सेइंग कि अपने कुछ इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है? ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है, मेन वर्क होता है। तो पहले तो ऑपरेशन की मीनिंग में आपको बता दिया कि ऑपरेशन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलना, कच्चे सामान से अच्छा-अच्छा सामान प्रोड्यूस कर लेना, ये ऑपरेशन है। और दूसरी बात, हम कहते हैं हमारा ऑपरेशंस बेस्ट, यानी हमारा जो मेन वर्क है वो बेस्ट तभी होगा जब हमारे लोग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हों और हैप्पी एंड सेटिस्फाइड के साथ वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस पीपल इज इक्वल्स टू ऑपरेशन। क्यों? हैप्पी एंड सेटिस्फाइड होना वाज पार्ट ऑफ पीपल एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिलना उनका इज पार्ट ऑफ वर्क। तब फुलफिल होगा हमारा ऑपरेशंस। ठीक है? तो हमारा ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी का कंसेप्ट। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे फीचर्स हुए, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल फोर्स, डायनामिक फंक्शन, ठीक है? मल्टी डायमेंशनल, ओके? एंड मूविंग टू द लास्ट, हमारे पास इतने सारे के साथ एक और एडिशनल फीचर होता है। होप सो शायद आप लोगों को पता हो। एनी गेसेस? ओके, तो मैं आपको वो 7th फीचर भी इंट्रोड्यूस करूँगा आज, बट बिफोर टू दैट आपको एक चीज़ बड़ी दिक्कत करती है ना कि सर लिखना कैसे है और कितना है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या किया है पर्टिकुलरली बिज़नेस के लिए और क्लास 12th के लिए खास अपने नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? हैंड रिटन इन द सेंस, सॉरी, मैंने अपना बुक रखा है। मैं उस बुक का कुछ ये पेजेस मतलब चैप्टर वाइज़ आपको शेयर करते रहूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे।
आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें ना मैंने आपको बताया है कितना, कब, क्या लिखना है, सो दैट आपको बेस्ट मार्क्स मिल सकें, ठीक है? कंसेप्ट मैं यहाँ बताऊँगा, कितना, क्या, कैसे लिखना है, उसके लिए एकदम रेडीमेड मैंने बना कर रखा अपना पीडीएफ नोट्स। तो मैं आपको एक उसकी छोटी झलक दे देता हूँ और फिर मैं इस 7th पॉइंट को कवर करता हूँ, ओके? सो ये है, 1 सेकंड मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने नोट्स पे। सो ये रही मेरी बुक, ओके? एज़ यू कैन सी दिस, यहाँ पर मैंने आपको बताया लिखने का तरीका, और जैसा मैं बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को मैंने पैरा में लिखा है पैरा में, जिस चीज़ को मैंने बुलेट्स में लिखा है बुलेट्स में, हर वो चीज़ को मैंने यहाँ पर रखा है जो आपके प्रेज़ेंटेशन को बेस्ट बनाए, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, मैंने मैनेजमेंट का किस तरीके से आपको डेफिनिशन लिखना चाहिए वो बताया है यहाँ पर, ठीक है? और आप इसी तरीके से ब्रेक करके लिखोगे तो मेरे हिसाब से आप बेस्ट नंबर पाओगे। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा जो मानना है वो पर्टिकुलरली ऐसे लिखना, ठीक है? क्योंकि सब लोग उसी लाइन के वे से लिखेंगे, ठीक है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, और इसको आप पैरा में जिस तरीके से मैंने लिखा उसी तरीके से अगर एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप बताओगे, ठीक है? थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के लिए क्या-क्या लिख सकते हो और एकदम ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, ठीक? आप अपने भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो बट लिखने का वे इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक, हर एक चीज़ को मैंने प्रॉपरली, देखो आप देख सकते हो, मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, डायनामिक, हर एक चीज़ के बारे में मैंने क्या, कितना, कैसे लिखना है, क्या वर्ड्स का यूसेज होना है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूँ, मैंने हेल्प ली है एनसीईआरटी बुक का, टर्मिनोलॉजी यूज़ की है एनसीईआरटी बुक की। सो ऑल क्रेडिट्स टू सीबीएसई, ठीक है? तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये नोट्स को पढ़ने के बाद आपको नीड अलग से नहीं पड़ेगी कि कोई और बुक आप रेफर करो, एंड आपको जितने भी केस स्टडीज होंगे, मैंने केस स्टडी में यूज होने वाले हर वर्ड्स या हर कंसेप्ट को अपने नोट्स में इनकलकेट ऑलरेडी कर रखा है। तो ये मेरे हिसाब से आज पिछले 4 सालों से मैं इन नोट्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को 100 मार्क्स भी बिजनेस स्टडीज में दिला चुका हूँ। सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस नोट्स को लेकर, रेस्ट आप इसको पढ़ने के बाद खुद भी समझ जाओगे। ओके, सो इतना अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, ये सारी चीज, ठीक है? आपको नोट्स का एक झलक दिया बस मैंने। अब हम चलते हैं अपने, कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को, ठीक है? तो हमारे 6 फीचर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। लास्ट फीचर जो हमारा बच गया वो फीचर है हमारा क्या? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है? क्या हमारा ये मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब इसके लिए एक डायग्राम POSDC, ठीक? ये है हमारा डायग्राम इसके लिए, ठीक है? प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोलिंग पे जाकर एंड नहीं होता, बस यही याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर एंड वाला नहीं है, ठीक है? इस एंड को अगेन मैं एंड कर रहा हूँ कि ऐसा मत करना, ठीक है? ऐसा नहीं करते, ठीक है? मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि अगर कोई भी काम करना है, एक बिज़नेस का आप अगर एग्ज़ाम्पल लेते हो, तो बिज़नेस ने एक गोल अचीव किया, फिर एक गोल अचीव किया, फिर एक गोल, रुकता नहीं है कहीं बिज़नेस, और जब तक बिज़नेस नहीं रुकेगा, तब तक बिज़नेस की मैनेजमेंट रुक नहीं सकती, ठीक है? तो कंटीन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब कि इट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, ठीक है? एंड it continues even after the process of controlling,
ठीक है? कैसे? आप बोलोगे कि प्लानिंग से स्टार्ट हुआ, जब वो कंट्रोलिंग पर पहुँच जाता है, देन अगेन अ प्लान इज़ फॉर्म्ड एंड अगेन द सेम साइकिल गोज़ ऑन और रिपीट्स, ठीक है? तो प्लानिंग को अगर मैं बोलूँ कि ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ठीक है? और ना ही ये कोई ये एंडिंग प्रोसेस है। ठीक, ऐसा कोई इसके लिए वर्ड यूज़ आप नहीं करोगे कि ये एंड होता है या ये एक बार होता है, ऐसा नहीं, ठीक है? इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है? इट हैज़ गॉट नो एंड, ठीक है? तो अ, अगर आपसे कोई बोलेगा कि क्या कंट्रोलिंग के बाद मैनेजमेंट खत्म हो जाता है? तो आप बोलोगे नहीं, वापस से एक न्यू प्लान फॉर्म होगा और सेम साइकिल रिपीट होते रहेगी ऑर्गेनाइज़ेशन में, ठीक है? तो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो ये 7 फीचर्स या 7 वंडर्स कह लो हमारे मैनेजमेंट के आज हमने कंप्लीट कर लिए। सो आज के लिए मैं मैनेजमेंट का इतना ही पार्ट आपको बताऊँगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे नहीं करना है, ओके? सो हमने कवर कर लिया मैनेजमेंट का डेफिनिशन, 2 टर्म्स या कांसेप्ट्स उससे जुड़े और 7 वंडर्स या फीचर्स ऑफ अ, मैनेजमेंट, ठीक है? मेरे तरफ से मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी, अब आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो बेल आइकन हिट कर देना और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल से। आपको कोई भी क्वेरी होगा, अगेन आई एम सेइंग आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप इवन कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो, कुछ जानना हो एडिशनल या तो आप अपनी क्वेरी को मेरे मेल आईडी पर भेज सकते हो। मैंने दोनों ही अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। ओके, थैंक यू।